ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः आचार्य। तो आज मैं आपको जो हमारे सिलेबस में है उससे मिलते जुलते जो हम संधि विच्छेद संबंधित क्वेश्चन आंसर आपसे पूछते हैं कि संधि विच्छेद करना है वो कैसे करना है, मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है संधि विच्छेद में? संधि में पहले संज्ञा प्रकरण को हटा करके उसके बाद जब संधि शुरू होगी तो पहले वाला कौन सा है? यण संधि है। तो यण संधि में एक सूत्र कौन सा है? एक स्थान यण से आदेश संहितायाम विषय। एक स्थान पर एक स्थान पर क्या होगा? एक कौन कौन से हमारे पास? री और री। इनके स्थान पर एक स्थान पर क्या होगा? यण कौन कौन से है? और ल। तीन के स्थान पर होगा, एक के स्थान पर यण होगा। उसके हमारे पास चार उदाहरण है। कौन कौन सा है? शुद्धोपास है और शुद्धोपास है, मध्वरी धात्रंश और धात्रंश और अगला क्या है? लाघवी। यहाँ पे जो हमारे पास दो आप देख रहे होंगे, एक जगह दो भी आगे दिए और एक जगह दो नहीं है। वहां पे द्वित्व नहीं होगा। जहां पर द्वित्व नहीं होगा वहां पर क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा, शुद्धोपास आएगा। संधि विच्छेद दोनों के एक जैसी होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे कि इसके क्या हो जाएगा हमारे पास? सुधि जमा उपास्य। ठीक है, इन दोनों के संधि विच्छेद एक ही होगा। एक के स्थान पर य हो जाते हैं। हमने केवल संधि विच्छेद करना है तो केवल इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं है। सुधि जमा उपास्य। दूसरे का हमने क्या करना है? मधु जमा मधु जमा हरि। इसमें क्या हो जाएगा? ओ के स्थान पर वो हो जाएगा तो मध्वरी। संधि विच्छेद केवल इतना ही है। अगला हमारे पास तीसरा कौन सा आ गया? धात्री जमा अंश। धात्री जमा अंश। जब संधि विच्छेद के आपने एक क्वेश्चन आएगा आपके पास, सबसे पहले वाला इनका क्या करना है? संधि विच्छेद करना। अगर आपके पास ही आ गया तो आपने केवल संधि विच्छेद करना, कोई सूत्र नहीं लिखना है, केवल संधि विच्छेद। अगर तुम्हारे पास मध जमा आरी होगा, संधि विच्छेद करके आया होगा, तो आपने क्या करना? फिर मध्वरी। दोनों में से किसी को कर सकते हो, चाहे मध्वरी को कर लो चाहे मध्वरी को कर लो, कोई गलत नहीं करेगा। तीसरा भी चौथे पे आ जाओ, हमारे पास क्या है? लाकृति। इससे क्या हो जाएगा? आकृति। अगर तुम्हारे पास लाकृति आरक है तो फिर क्या करोगे? ये क्या करते? अगर री जमा आकृति होगा, री जमा आकृति, तो मिलाकर के क्या हो जाएगा? अगर आपके पास संधि विच्छेद है तो आपने संधि करना और कोई काम नहीं इसमें। एक नंबर का एक होगा, आपने इतना ही काम करना। इसका अगला उदाहरण कौन सा हमारे पास? दूसरा अयादि संधि वाला। ठीक है, तो अगला हमारे पास कौन सा है? अयादि संधि वाला। सूत्र कौन सा है? एचो याव। एचों को क्रम से आय आओ आय आव होता है, अच परे रहते हैं। हाँ, तो आ जाओ फिर। पहला उदाहरण हमारे पास कौन सा है? हरे जमा ए। दूसरे का हमारे पास क्या है? विष्णवे। क्या है? विष्णवे। विष्णु जमा ए। आगे हमारे पास नायक। इसका क्या हो जाएगा? नए जमा
अकह। और चौथा हमारे पास क्या है? पावकह। पौ जमा अकह। तो इसमें सीधे सीधे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या आया है? रौ में और आगे यो। तो आई किसको होता है? ए को। इससे हमने क्या किया यहाँ पे? ए। यहाँ पे क्या हमारे पास? और यो। क्या है? और यो। तो आई किसको होता है? ए। इसमें संधि विच्छेद कर समझिए क्या। दूसरे इसको समझने के लिए क्या है? विष्णवी। अब णौ में और आगे वो है, तो अब किसको होगा? आय, आव, आई और आव। अब यहाँ पे देख लो, नाम में आ है, आगे यो है। आई किसको होता है? ए को। यहाँ पे हमारे पास आ जाए ए ओ आई और आओ। ए ओ आई आओ। ए चौको क्रम से आय आओ आई आओ आदेश होता है। क्रम सीधा संख्या अनुदेश समानांतर सूत्र की सहायता से। परंतु हम यहाँ पे वो सूत्र लंबा चौड़े कोई सूत्र की कहानी नहीं सुनाना, हमने केवल यहाँ पे क्या सुनाना आपको? यहाँ पे संधि कैसे हुआ और संधि विच्छेद कैसे हुआ। अगर हमारे पास पावकह ये आ जाएगा तो क्या बनाना हमने? अगर पावकह आए तो पौ जमा अकह, नायकह नहीं जमा अकह, विष्णवी विष्णु जमा ए, और आगे क्या हमारे पास? हरे। अगर हमारे पास हरे जमा ए होगा तो हमने क्या लिखना है? हरे। विष्णु जमा ए अगर आया होगा तो क्या करना है? और नई जमा अका होगा तो क्या करना है? और पौ जमा अका होगा तो क्या करना है? अगर संधि है तो संधि विच्छेद करना, संधि विच्छेद है तो संधि करना। समझ गए? तो ये हमारे पास दो हो गया। पहले कौन सा था? जड़ करने वाला सूत्र। दूसरा कौन सा था? अयादि करने वाला सूत्र। अब तीसरा कौन सा हमारे पास? गुण करने वाला सूत्र। तो उदाहरण हमारे पास कौन कौन से है हमारे पास? उपेंद्र। पहला हमारे पास है उपेंद्र, दूसरा है गंगोदकम। तो इसमें से क्या करने वाला है? काम क्या हो गया यहाँ पे? गुण करने वाला। अब गुण करने वाला सूत्र कौन सा है? आदेय गुण से गुण संज्ञा, आद गुण से गुण होता है। आदेय में क्या क्या है? अत और एन की गुण संज्ञा होगी और आद गुण से गुण कार्य। तो गुण कार्य हमारे पास कहाँ कहाँ पे? इस संधि विच्छेद क्या होगा? जमा इंद्र। उपजमा इंद्र और ए को मिला के ए हो जाता है, क्योंकि औ का स्थान क्या है? कंठ। और ए का स्थान क्या है? तो ए दे तो कंठ। इसमें से और नहीं होगा, क्यों? ये कंठ ही कंठ है। ओ नहीं होगा क्योंकि ये क्या है? कंठ ओ है। और ये क्या है? ए दे तो कंठ था। ठीक है। उपेंद्र उपजमा इंद्र। अगर यहाँ पे राजेंद्र हो गया तब तब क्या हो जाएगा? ठीक है, राजजमा इंद्र। गंगोदकम इसका संधि विच्छेद क्या होगी? गंगा जमा उदकम। गंगा जमा उदकम। अगर तुम्हारे पास गंगा जमा उदकम है तो फिर क्या लिखोगे? गंगोदकम, क्योंकि आर ओ को मिला के क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। और का स्थान क्या है? कंठ। ओ का स्थान क्या है? ओ दो तो कंठ। तो आर ओ को मिला करके ओ जाएगा, तो बन जाएगा गंगा जमा उदकम बराबर गंगोदकम। हो गया। इसके बाद अगला कौन सा सूत्र हमारे पास? हाँ, उसके बाद हमारे पास है वृद्धि रेखी और वृद्धि राधेय। तो हाँ, तो अगला उदाहरण हमने कौन सा था?
वृद्धि करने वाले सूत्र का गुण वाला हो गया। वृद्धि वाला कौन सा हमारे पास? वृद्धि राजेच और वृद्धि रेची। वृद्धि राजेच में से कहते हैं वृद्धि आ और ऐच को होगा। वृद्धि आ और ऐच, आ आई आओ को क्या होगा? वृद्धि होगा। और वृद्धि, हाँ, वृद्धि रेची से फिर क्या हो जाएगा? वृद्धि कार्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास केवल हमने क्या करना है? संधि विच्छेद का काम कर रहे हैं ना। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास कृष्ण जमा एकत्वम। कृष्ण जमा एकत्वम। अगर तुम्हारे पास कृष्ण एकत्वम होगा तो कृष्ण जमा एकत्वम। अगर कृष्ण एकत्वम होगा तो क्या लिखना है? कृष्ण एकत्वम। दूसरा हमारे पास क्या है? गंगा जमा ओ के आओ ओ। ओघ ओघ बड़ी समूह। आगे तीसरा देव जमा ऐश्वर्यम। देव जमा ऐश्वर्यम। और चौथे में क्या हमारे पास? कृष्ण जमा औत्कंठ्यम। ओ तो नहीं है, आओ है ना। कृष्ण जमा औत्कंठ्यम। आगे देख लेना, कृष्ण जमा औत्कंठ्यम। तो अगर हमारे पास देव जमा ऐश्वर्य आगे तो हमने क्या करना है? देवेश्वर्यम। अगर देवेश्वर्य में होता तब क्या करना हमने? देव जमा ऐश्वर्यम। अगर गंगा जमा ओगा होगा तो क्या करना है? गंगोगा। गंगोगा। वैसे आपको सूत्र भी पता ही है। अगर रूप सिद्धि करनी हो तो तब फिर क्या करना हमने? अगर रूप सिद्ध करना हो तो फिर यहाँ पे सूत्र था क्या लगेगा हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास क्या है? वृद्धि वृद्धि रादेच। इस अवस्था में वृद्धि रादेच, इस सूत्र ने वृद्धि संज्ञा किया। और वृद्धि रेची, इस सूत्र ने क्या कर दिया? वृद्धि रखा। अर्थात और ए के स्थान पर आई आदेश हुआ। क्या हुआ? और ए के स्थान पर आई आदेश। सूत्र वृद्धि हमारे पास कौन कौन से हैं? आ, आई, आओ। यही हमारे पास तीन, इनमें से एक होगा। अगला, इसके बाद अगला वाला सूत्र कौन सा हमारे पास? एंगी पररूपम। हाँ, तो इसके बाद हमारे पास कौन से दो सूत्र आए हमारे पास? एंगी पररूपम और एंगः पदान्तारति। एंगी पररूपम क्या करता है? पररूप करता है। पहले क्या हो? अ हो, अ के बाद ए या ओ हो। अ हो, अ के बाद ए या ओ हो। तो वहां पे क्या हो जाएगा? पररूप हो जाएगा। प्र जमा ए जैसे प्र जमा। और दूसरा हमारे पास क्या है? उपजमा ओसति। ये है दोनों हमारे पास कौन से करने वाले सूत्र हैं? हाँ, पररूप। इस सूत्र से एंगी पररूपम। ठीक है। इसके दो उदाहरण, क्योंकि अब यहाँ पे प्र में अ है, आगे ए है, तो ये अ क्या हो जाएगा? ए के ही समान हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उप में अ है, वो ओ के समान हो जाएगा, उपोषति बन जाएगा। अगर तुम्हारे पास उपोषति हो तो क्या करना तुमने? और उपजमा ओषधि होगा तब ओषधि। अब हमारे पास एक है पूर्व रूप करने वाला सूत्र है। एंगी पदान्ता रति। एंगः पदान्ता रति। इससे क्या हो जाएगा? पूर्व रूप। इसका उदाहरण हमारे पास क्या है? हरे जमा और विष्णु जमा इसने पद के अंत में अ मांगा था। किसने? एंगी पररूपम ने। और इसने ए या ओ मांगा था। इसमें यही अंतर, इसने पद के अंत में अ और उस बाद ए या ओ। जहां पे पहले पद के अंत में अ हो और उसके बाद ए या ओ हो,
तो यहाँ पे कौन सा है परोपन, और यहाँ पे दूसरे पे क्या था ए या ओ, उसके बाद क्या है ओ है, तो यहाँ पे पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप को दिखाने के लिए हमने क्या करते हैं खंडाकार और या एस आकार और, इस प्रकार से चिन्ह दिखाना पड़ता है। तो समझ के अगर तुम्हारे पास हरे होगा तो हरे जमा अव, अगर हरे जमा अव होगा तो क्या करना है हरे। तो सिर्फ संधि विच्छेद में यही काम कर रहा है। अगला सूत्र हमारे पास कौन सा था, प्रकृति भाव करने वाला सूत्र अकह सवर्णे दीर्घ। पहले की कौन सा है, पहले सिलेबस में कौन सा है, पहले प्रकृति भाव करने वाला सूत्र है। हाँ, तो अब हमारे पास कौन सा सूत्र आएगा, अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ, अक से सवर्ण अगर पर में हो तो वहां पे क्या हो जाएगा और ओ मिला करके आ, ई और ई मिला करके बड़ी, ओ और ओ मिला करके, ठीक है, यानी कि सवर्ण होना चाहिए, एक ही वर्ण होना चाहिए, और ई हो तो वहां पे गुण हो जाएगा, फिर नहीं होगा काम। तो आ जाओ, उसके हमारे पास क्या है चार उदाहरण है। कौन कौन से पहले हैं, दैत्य जमा अरि, तो दैत्य में अ है आगे, अ है, इसको मिलाकर के क्या हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, दैत्य आगे हो जाएगा। दूसरे का हमारे पास क्या है श्री जमा ईश, ईश माने स्वामी, लक्ष्मी के स्वामी, तो यहाँ पे बड़ी ई है और बाद में भी बड़ी ई इसमें मिला करके बड़ी ई हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाओ विष्णु जमा उदय, यहाँ पे ओ और ओ मिला करके बड़ा हो जाएगा तो विष्णुदय बन जाएगा। अगर तुम्हारे पास विष्णुदय है तो आपने क्या करना है विष्णु जमा उदय, अगर विष्णु जमा उदय हो तो आपने क्या करना है ऐसे लिखना। आगे हमारे पास क्या है होत्री जमा विकार, तो इसका ध्यान रखना, ज्यादा बच्चे इसमें गलत करते हैं, क्या करते हैं छोटी री और बड़ी री, जैसे यहाँ पे त्री हो गया, ये छोटी है, अगर इसको हम ऐसा करेंगे तो क्या बन जाएगा बड़ी। इसमें री का यही ध्यान है, कई बच्चे गलत करते हैं, अगर इसमें सही नहीं करते तो कट जाते हैं। कई क्या करते हैं होत्री जमा कारह, होत्री जमा कारह, री को हटा देते हैं, इसलिए नंबर कट जाता है। तो यहाँ पे क्या करना होत्री जमा रिकार, इसलिए री और री मिला करके बड़ी री। तो हमारे पास हो गया कौन कौन सा दैत्यारी, शेष, विष्णु और होत्रिकार। इसके बाद कौन सा है सर्वत्रिभाषा गो, इसे गो जमा अग्रम मिला करके गोग्रम, गो जमा अग्रम मिला करके गोग्रम। कहीं पे आगे गवाग्रम नहीं हो जाता, यहाँ पे क्या नहीं हो जाता है प्रकृति भाव नहीं होता है। अगला कौन सा है इसमें प्लुत प्रज्ञा अचनितम, ये क्या करता है प्रकृति भाव करता है। आगे लोभ, हाँ लोभ और शाकल्य, इसमें क्या करता है वो शाकल्य के अनुसार उसका लोभ हो जाता है। उदाहरण क्या है इसके पास हमारे पास, हाँ हर इह हर, ठीक है। इसके बाद बस इतने ही हो गए, और भी दूसरा सूत्र कौन सा है हल संधि, इसमें कौन सा हमारे पास स्तुत्व संधि, क्या है स्तुत्व संधि, रामस जमा शेते, तो रामस जमा शेते मिला करके रामस शेते। उसके बाद नहीं राम, इसके चार उदाहरण है कि नहीं है, रामस चिनोती, रामस जमा चिनोती, तो मिला करके रामस चिनोती। अगला सूत्र कौन सा है ष्टुनाशु, इसमें कौन सा उदाहरण है हमारे पास रामस षष्ठ मिला करके, ठीक है। और अगला ते से बोलो कोई सलाम यशवंते, तो वहां पे उदाहरण क्या है वाक जमा ईश, वाक जमा
ईश बन जाएगा वागिश। यहाँ पे गी है, कई लोग क्या करते हैं वाग जमा ईश, ये गलत है, वाग है। क्या सही है? ये गलत क्या है? वाग जमा ईश ऐसे करते हैं, ये क्या है? गलत है। गौनी होगा कौ होगा, इसलिए वाक जमा ईश। यरो नासिके नासिको वा। इसका उदाहरण क्या हमारे पास है? एतद जमा मुरारी, यहाँ पे अनुनासिक हो जाएगा। अगला एतद जमा मुरारी, इसका अगला और कौन सा? तोरली। ठीक है, तोर में क्या है? तोर में क्या है? तद लय, तद जमा लय, ये भी पर श्रवण करेगा। तद जमा लय। तद जमा लय, ये भी फर्स्ट साउंड हो जाएगा, क्योंकि बाद में क्या है? ल है। द को भी क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा, तल लय बन जाएगा। अगला कोई? खरीचा, खरीजलाम चरसू, इसके बाद हो जाएगा। अगला पूर्व स्वर्ण कौन सा है? ठीक है, उसके बाद तो कुल मिला के आप लोग समझ गए हो, क्योंकि अब आपको भी नींद आने लगी ना, धीरे धीरे बोलने लगे, अब क्लास टाइम ज्यादा हो गया। तो सभी के संधि विच्छेद पता चल गया आपको कैसे कैसे करना। सीधा संधि विच्छेद करोगे तो आपको एक एक नंबर मिलते रहेंगे। अगर संधि विच्छेद है तो उसको क्या करना है? संधि। संधि है तो उसका संधि विच्छेद। आप तो समझ गए होंगे आप लोग। तो ठीक है, फिर पुनः मिलामः।